So, hey everyone, how are you all? I hope that you are doing great. My name is Krishna and I'm a CA final student. So, in this video, we are going to discuss that how I got an exemption in CA Inter Law. So, without any further ado, let's get started with the video. So, let me tell you one thing that law was my favorite subject and is still my favorite subject. So, whenever I used to learn law, आई वॉज एंजॉइंग सो जब भी मैं लॉ पढ़ने बैठती थी तो मैं लेक्चर स्टार्ट कर देती थी तो दैट कि आई फील लेस बोरिंग। सो पहले मैंने लेक्चर्स देखे, फिर मुझे सब प्रोविजन समझ में आ जाती थी और उसके बाद मैं उसे स्टडी मटेरियल से फिर से रिफर करती थी। तो ऐसे करते करते मैंने मेरा पूरा लॉ खत्म हो चुका था एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील लेस कॉन्फिडेंट, सो मैं लेक्चर स्टार्ट करके फिर से सब रिवीजन करती थी और वैसे ही मेरा मेरा लॉ खत्म हो चुका था और मुझे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी लॉ में। इवन मुझे सभी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में लॉ पढ़ना ज़्यादा आसान लगता था। आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे मज़ा आता था लॉ पढ़ने में। यू वोंट बिलीव मी बट मैंने लॉ के लिए कभी भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं जब भी लॉ पढ़ने बैठी थी तब लेक्चर स्टार्ट किया, प्रोविजन सारे रिवाइज किए और फिर स्टडी मटेरियल रेफर किया, बस हो चुका मेरा लॉ। बस ऐसे ही मैंने लॉ पढ़ा था, ज़्यादा कुछ मैंने एफर्ट्स नहीं लगाए थे और मुझे ऐसे ही सब कुछ याद रहता था, सब कुछ समझ में आता था। सो द मेन पॉइंट इज दैट कि आप लॉ पढ़ते समय ज़्यादा से बर्डन ना लो याद रखने का। क्या करो कि फैकल्टी पढ़ाए तब आप उसे समझो और याद करने की वैसे ट्राई करो, ज़्यादा कुछ बर्डन नहीं लेना है। और कई लोगों का क्वेश्चन है कि क्या लॉ में ऐसे ही कि स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज लिखना कंपलसरी है? तो नो, बिग नो। आपने जो जो कॉन्सेप्ट लेमन लैंग्वेज में पढ़े हैं वैसे ही आप उसे एक्सप्लेन कर दोगे तो भी चलेगा। इम्पोर्टेंट यही है कि आप सही कंक्लूजन निकालो कि सही आंसर क्या है। आप कोई भी लैंग्वेज में लिखो चलेगा, और कोई भी नहीं पर इंग्लिश लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश में लिखोगे तो भी चलेगा। ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं है कि आपको स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज में ही लिखना है। सब लोग ऐसा टैबू बना के चलते हैं कि अरे यार सेक्शन याद करना कंपलसरी है, स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज लिखना कंपलसरी है। ना, कुछ भी कंपलसरी नहीं है। सेक्शन तो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है और स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अब कंक्लूजन सही से निकालो, दैट इज इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात ये है कि जो जो लिमिट्स दे रखी है, डेज की लिमिट है या कुछ भी है, मेनली जो एंड और ओ की जो 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 कंडीशन लिखी है वो आपको सही से याद होनी चाहिए। वो लोग एमसीक्यू में आपको घुमाएंगे कि और है या एंड वाला है, तो तब आपको वो काम आएगा। तो इसीलिए एंड और वाली कंडीशन लिखना इम्पोर्टेंट है। बाकी तो अगर आपके कॉन्सेप्ट सही तरीके से आपने पढ़े होंगे तो आपको एमसीक्यू में भी बिल्कुल सी दिक्कत नहीं आएगी। आपने जो और एंड या तो डेज की लिमिट या तो पेनल्टी, पेनल तो वो जनरली नहीं पूछते, पर वो डेज या तो और एंड वाली कंडीशन, पेड अप शेयर कैपिटल की कंडीशन, जो जो क्राइटेरिया है वो सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। वहीं से आपको वो लोग घुमाएंगे, तो ये बात इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आपको लॉ को बिल्कुल भी बर्डन लेके पढ़ना नहीं है। जो जो फैकल्टी आपको प्रोविजन समझाते जाएंगे आपको समझना है खाली, याद बिल्कुल भी नहीं करना। वो अपने आप याद हो जाएगा आपको। आप 2-3 बार 4-5 बार वो देखोगे वीडियोस या तो रिवीजन करोगे तो सब कुछ आपको अपने आप याद हो जाएगा। So yeah, that's all from my side. I hope that you liked the video. If you liked it, don't forget to like, share and subscribe. So yeah, मिलते हैं अगले वीडियो में। Bye bye.